एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उस बुढ़िया के 3 बेटे थे। तीनों की शादियां हो गई, लेकिन वो बुढ़िया धर्म, दान, पुण्य और व्रत आदि में बहुत विश्वास किया करती थी। वह नित्य लक्ष्मी नारायण, प्रभु नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा करती। उनको रोज कुछ न कुछ बना करके भोग लगाती, तुलसी पत्र रख करके भोग लगाती है। यह क्रिया बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन उसके लड़कों की जो बहुएं थी उनको यह सब पसंद ना था। सब आपस में विचार करती कि हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा तो हमारी सास करती है व्यर्थ में, और कभी उसका प्रसाद खाती भी नहीं थी क्योंकि तुलसी दल उसमें रहता था। ऐसी विचारधारा थी उन लोगों की। धीरे धीरे समय बीतता गया, और जब समय बीतता जाता है तो लालच तो आता ही है। अब छोटे लड़के की बहू ने विचार किया कि एक तो माँ दान पुण्य किया करती है, बहुत खर्चा करती है, और दूसरा कि बड़े भाई की बच्चे भी अब जवान होने लगे हैं। जब तक हमारे जवान होंगे तब तक खर्चा बहुत हो जाएगा, तो ला अब हम न्यारे हो जाते हैं। इस सास से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता यही है। उधर बड़े बेटों की बहुओं ने भी यही विचार किया कि अब न्यारा हो जाना पड़ेगा, क्योंकि सास का खर्चा किसी से देखा नहीं जाता। दान पुण्य करने में, प्रभु को भोग लगाने में तुलसी दल रख करके उसी में वह भजन किया करती थी। नित्य गंगा जी के स्नान करना भी जाती थी। अब एक दिन जब सबने विचार विमर्श किया तो पंचायत बुलाई, और पंचायत के आगे खुद की समस्याएं रखी कि हमें न्यारा होना है। अब हम एक साथ में सब नहीं रह सकते क्योंकि बच्चे हो गए हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते, बहाना तो चाहिए कुछ न कुछ। तो गांव के पंचों ने संपत्ति के 4 भाग करना चालू किया। तो बेटों ने कहा कि मैया तो अकेली है, उसके कितना तगड़ा खर्चा है, इससे अच्छा है माँ को थोड़ा दो और हमारे को ज़्यादा दे दो। तो पंचों ने बात रखी, माँ जी के लिए थोड़ा सा हिस्सा निकाला और बाकी का तीनों भाइयों में बराबर बांट दिया। और पंचों ने कहा कि जो मैया का हिस्सा है, जो इस माँ का हिस्सा है, इसको वही रखेगा जो माँ की सेवा करेगा। पर उन तीनों बहुओं में से कोई माँ को रखना नहीं चाहती थी, इसीलिए तो न्यारे हो रहे थे। किसी ने रखा नहीं, माँ के लिए थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, और हिस्से में माँ को वो झोपड़ी आई, झोपड़ी में माँ रहने लगी। जब तक माँ जी के पास में था तब तक तो कोई बात नहीं। माँ जी रोज नित्य भगवान को तुलसी दल रख कर के भोग लगाए। अब धीरे धीरे जितना था वो समाप्त होने लगा, और जब समाप्त हो ही गया तो एक दिन माँ जी विचार कर रही थी कि अब मैं मेरे ठाकुर जी को, मेरे लक्ष्मी नारायण जी को भोग कैसे लगाऊंगी। कार्तिक महीना भी नजीक आ रहा है, अब क्या करूं। 1-2 दिन हो गए, माँ जी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। इधर प्रभु थोड़ा माँ जी के ऊपर प्रसन्न हुए, और एक नवयुवान 20-25 वर्ष का लड़का दरवाजे पे आकर के माँ जी को आवाज दिया। तो माँ जी ने दरवाजा खोला और बाहर एक युवान को देख करके, एक नवयुवक को देख करके माँ जी ने पूछा, भैया किसका काम है और किससे मिलने आए हो। तब उस नवयुवान ने कहा कि माँ जी मैं तुम्हारे गांव से आया हूँ और मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। तो उस बुढ़ी मैया ने कहा कि भैया तू कौन सा भतीजा है, मैंने तो आज तक तुझे देखा ही नहीं, पहली बार देख रही हूँ। तब उस युवान ने कहा कि तुम्हारे भाई ने ही मुझे भेजा है, और मैं आप जब आया करती तब छोटा सा था,
माँ जी ने अंदर बुलाया, बिठाया, पानी और थोड़ा सा गुड़ उस युवान को दिया और कहा कि भैया तेरा नाम क्या है? तो उस नवयुवक ने कहा कि माँ मेरा नाम कृष्णा है और मैं तुम्हारे छोटे भाई का लड़का हूँ और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए थोड़ा सा सामान भेजा है। तो माँ जी के लिए थोड़ा सा सामान उसमें से थैले में से निकाला और निकाल करके माँ जी को दे दिया। माँ जी थोड़ा विचार किया, फिर प्रसन्न हो गई कि ठाकुर जी ने भोग की व्यवस्था कर दिया है। अब तो कृष्णा चले गए। उसके बाद में माँ जी ने थोड़ा बनाया, भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी पाया। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया। जब वो सामान खत्म होने को आए तभी कृष्णा आ जाए और सामान रख करके चला जाए। अब वो तीनों बहुएं जो थी वो विचार कर रही थी कि माँ जी के पास में इतना तो कुछ दिया नहीं हमने, फिर भी भगवान को रोज भोग लगाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और हमको तो लगा था कि न्यारे कर देंगे तो जल्दी मर जाएगी, भूखी प्यासी जल्दी मर जाएगी, इसलिए तो उसको न्यारा किया था। लेकिन ये तो बल्कि खा पी करके और मोटी होती जा रही है। एक दिन उन बहुओं के साथ गंगा स्नान करने के लिए गई। तब तीनों बहुओं ने विचार किया कि चलो आज माँ जी के झोपड़ी में जाकर के देखते हैं कि इसके वहाँ है क्या। तीनों मिलकर के गई और झोपड़ी में जाकर के देखा तो देखती ही रह गई कि डिब्बा सभी सामानों से भरे हुए हैं। किसी में दाल है, किसी में चावल है, अनेकों प्रकार की सारी वस्तुएं वहाँ पर भरी पड़ी हुई हैं और सब डिब्बाओं के अंदर तुलसी दल पड़े हुए हैं। उन बहुओं ने विचार किया कि इसीलिए तो मोटी हो रही है, उसने छुपा छुपा के पहले से ही भर रखा है, चलो आज हम इनको ले जाते हैं। बस झोलियां भरना चालू कर दिया तीनों बहुओं ने और उस में से तुलसी दल निकाल के फेंक दिए और सब सामान भर लिया और ले जाकर के अपने घर में रख दिया। माँ जी का झोपड़ी खाली करके खुद के घर में जाके रखा। प्रभु की ऐसी लीला हुई कि वह सामान तो चोरी करके ले आए, लाने के बाद में उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उनके हाथ पैर बदल रहे हैं, कुत्ते के रूप में बदल रहे हैं, पंजे बन गए, मुख कुत्ते का आ गया। कहने का तात्पर्य ऐसा हुआ कि तीनों बहुएं कुतिया बन गई। अब तो वह रोए लेकिन उनकी भाषा कोई समझ ना पाए। बच्चों को भी डर लगे, अंगने में बैठ गई और रोती रहे। इधर बुढ़िया के लड़के आए, उन्होंने देखा कि तीनों गई कहाँ है, वह तो नहीं है, लेकिन ये तीन कुतिया कहाँ से नई आ गई हैं। इधर बहुत ढूंढा, कहीं मिली नहीं। तब एक दो दिन निकल गए लेकिन कुतिया वहाँ से जाए नहीं। बच्चे लोग खेलते थोड़ा थोड़ा उनको खिला दे, पर जब भगवान की कृपा होती है तो सभी पर होती है। इधर उनको बच्चों को थोड़ी सद्बुद्धि आई और उन कुतियाओं पर ध्यान दिया कि कुतिया कुछ कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही, बल्कि आंसू निकल रहे हैं। तब वहाँ कोई संत निकल करके जा रहे थे। उन संत से पूछा कि बाप जी, महाराज जी, हमारे घर की एक तकलीफ बहुत बड़ी हो गई है कि क्या हुआ कि हमारी तीनों पत्नियां गायब हैं और पूरे गांव में हमने पहले इन कुतियाओं को नहीं देखा था। आज इन कुतियाओं को देख करके ऐसा लग रहा है कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। तब उस संत ने ध्यान योग में बैठ करके देखा कि जो कुतियाओं का रूप लेकर के बैठी हुई है वह तीनों बहुएं थी। तो संत ने कहा कि भाई, तुम्हारी पत्नियां ये तीनों कुतिया हैं, इन्होंने ठाकुर जी के भोग में से तुलसी दल निकाल के फेंक दिया और तुम्हारी माँ के घर में से ठाकुर जी के प्रसाद को चोरी करके लाई है, इसलिए भगवान ने इनको यह दंड दिया है।
कि ये कुतिया बन गई है। इतना सुन करके लड़के रोने लगे कि महाराज अब क्या किया जाए, इसका कोई निवारण निकालो। कि इसका निवारण मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी माँ को बुलाया जाए, वह चाहे तो यह पुनः स्त्री के रूप में आ सकती हैं। इतना कहकर के बच्चे लोग माँ के पास में गए। माँ तब गंगा स्नान करके ही आई थी। गंगा स्नान करके आई। बच्चों ने कहा कि माँ आज तुम्हारी जरूरत पड़ी है कि तुम्हारी तीनों बहू है, कुतिया बन गई है, तुम चाहो तो उन्हें पुनः उसी रूप में ला सकते हो, लेकिन माँ तो माँ है, वह कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। वह भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहे। इधर माँ आई और संत के पैर छुए और संत से कहा कि बाप जी हमें कोई मार्ग बताइए, ताकि यह जो रूप बदल करके बहुएं बैठी हुई है ये पुनः उसी रूप में आ जाए, ऐसा कोई मार्ग हो तो बताओ। इधर संत ने कहा कि माँ जी एक रास्ता है कि आने वाले कार्तिक मास में एकादशी के दिन आप 5 ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे। पहले तो आप स्नान करना और उस स्नान के पानी से इनको स्नान कराना, फिर ब्रह्म भोज कराना। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराए, उसके बाद में जो ब्राह्मणों का जो बचा झूठा हो, उस झूठे भोजन को इन बहुओं को खिला देना, तो ये पुनः उसी रूप में आ जाएंगी। माँ जी ने ऐसा ही किया। कार्तिक महीना आया, आमंत्रित कर दिया ब्राह्मणों को, और गंगा स्नान करके जो जल बचा उससे उन कुतियाओं के ऊपर डाल करके छींटा मार के ब्रह्म भोज कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में जो भी झूठा बचा वह झूठन अपनी तीनों बहुओं को खिलाई, और जैसे ही बहुओं ने खाया ऐसे ही प्रभु के लिए कृपा हुई और वह पुनः स्त्री के रूप में आ गई। और स्त्री के रूप में आकर के वह स्वयं की सास के पैरों में पड़ गई कि माँ जी हमारी मनोदशा इतनी खराब थी कि हमने माँ को माँ ना समझ करके बुढ़िया समझ के उसको अलग कर दिया, और ठाकुर जी को ना मानते हुए नास्तिक हो गए। आज उन्हीं ठाकुर जी की कृपा से और आपकी कृपा से हमें पुनः जन्म मिला है। बस आप हमारे ऊपर ऐसी ही कृपा करते रहना। और माँ जी अब आपको न्यारा नहीं रहना है, हमारे साथ में ही रहना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि ठाकुर जी का अनादर नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के प्रसाद का अगर आप के घर में कोई भी भजन ध्यान पूजन करता हो तो समझ लेना बंधु, वह आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक अच्छा मार्ग बनाता हुआ जा रहा है। कभी उसका अपमान मत करना।